Hello everyone, Kanchan here. Today we're gonna talk about the new series Empire of God. और ये सीरीज रिलीज के साथ ही बहुत ही फेमस हो गई है, तो आज हम इसे शुरुआत से शुरू करने वाले हैं। तो चलो बिना इंतजार किए शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है चांदनी भरी रात से, जहाँ चांद काफी साफ नजर आ रहा था। तभी हम देखते हैं कि कहानी का मेन लीड यानी कि मेन कैरेक्टर जो कि एक छोटा बच्चा था जो चांद को टेलीस्कोप की सहायता से देख रहा था। तभी हम देखते हैं कि उसे एक स्टैचू नजर आ रहा था जो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा था। तभी हम देखते हैं कि उस बच्चे की आंखें भी चमकने लगती है, जिससे उसे काफी ज्यादा पेन होता है। सीन चेंज होता है और हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे लीड कैरेक्टर थोड़ा बड़ा हो गया है, जिसका नाम सायोकी है, जो कि अपनी आंखों में हमेशा से पट्टी बांध कर रखता है। शायद उस दिन के हादसे की वजह से उसकी आंखों में प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन वो नॉर्मल इंसानों की तरह बिहेव करता था। आंखों में पट्टी होने के बाद भी वो सारे काम आसानी से कर लेता था, बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह, जिससे सभी लोग सरप्राइज रहते थे। एक तो उसकी आंखों में पट्टी बंधी थी और फिर भी वो अपना काम बखूबी कर लेता था, बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह। फिर आगे दिखाया जाता है कि वो घर पहुंच जाता है। घर में उसकी फैमिली के नाम पर उसकी आंटी और भाई रहता था और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब थी और सायोकी पूरी कोशिश करता था कि उन्हें किसी भी चीज की कमी ना हो। जब वो अपने घर पहुंच जाता है तब हम देखते हैं कि उसका डॉक्टर जो उसकी आंखों का इलाज कर रहा था वो ऑलरेडी वहां पहुंच गया था और उसका वेट कर रहा था। जब सायोकी डॉक्टर से मिलता है वो तुरंत ही समझ जाता है कि आज वो डॉक्टर नहीं आए हैं जो पहले आते थे, और वो पूछता है कि पुराने डॉक्टर कहाँ हैं, जिस पर उसे पता चलता है कि उनका तो ट्रांसफर हो गया है। अब हम देखते हैं कि वो डॉक्टर सायोकी से कुछ क्वेश्चन करते हैं, जिसमें वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें आंखों से दिखाई देता है, जिस पर सायोकी हाँ में जवाब देता है और कहता है कि मुझे सब दिखता है, लेकिन मुझे लाइट से बहुत ही डर लगता है, और कहता है कि इसलिए तो मैं अपनी आंखों में पट्टी बांध कर रखता हूँ। फिर डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ इल्यूजन्स आते हैं। इस क्वेश्चन को सुनकर सायोकी को डॉक्टर पर शक हो जाता है और वो मन ही मन में हम लोगों से कहता है कि जब 100 साल पहले फॉग डिजास्टर अंटार्कटिका में आया था तो वो धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया, और जहाँ जहाँ वो फॉग डिजास्टर जाता वहाँ के ह्यूमंस का पूरी दुनिया से कनेक्शन टूट जाता और मात्र अब डेक्सिया कंट्री ही बची थी, और बाकी कंट्रीज में जो ह्यूमंस थे वो कहाँ गए आज तक किसी को पता ही नहीं चला। और डेक्सिया कंट्री के ह्यूमंस क्यों बच गए वो भी आज तक राज ही है, और ना ही आज तक किसी ने भी फॉग डिजास्टर के राज को जानने की कोशिश की और ना ही कोई इंटरेस्टेड है। और उस दिन जब सायोकी चांद को देख रहा था तो उस दिन भी कुछ साइंटिस्ट ने उसे पकड़कर ले जा लिया था कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, लेकिन सायोकी ने यह कह दिया कि वो स्टैचू उसका वहम था, इसलिए उन साइंटिस्ट ने उसे छोड़ दिया। और इसी वजह से सायोकी आज तक उस सच को छुपाता आ रहा था। वो जानता था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और इसलिए अब सायोकी उस डॉक्टर से कह देता है कि वो स्टैचू तो मेरा वहम था, और उसे पता चल गया था कि जो डॉक्टर है वो भी किसी गवर्नमेंट का जासूस है। इस आंसर को सुनने के बाद डॉक्टर अगेन उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी मॉन्स्टर को देखा है, जिस पर सायोकी उसे कहता है कि मैंने कभी मॉन्स्टर को तो नहीं देखा, लेकिन न्यूज और कहानियों में जरूर सुना है, लेकिन जब भी सच्चाई की बात आती है तो एक्चुअल में तो वो फेक ही निकलती है। ये सब सुनने के बाद डॉक्टर सायोकी से कहता है कि ये तो अच्छी बात है, अब तुम वापस से स्कूल को ज्वाइन कर सकते हो। फिर सीन चेंज होता है और हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो एक इंसान के पीछे लगा हुआ था, जो उस मॉन्स्टर से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ सुपर पावर वाले लोग आ जाते हैं जिनके पास मैजिकल वेपन्स थे, और उन्हें कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा था एयरफोर्स की मदद से, और वो सभी लोग मिलकर उन मॉन्स्टर को मार देते हैं और उन लोगों की याददाश्त को मिटा देते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो डॉक्टर सायोकी के रूम से निकलकर जाने लगता है और जाते जाते किसी को कॉल करता है और कहता है कि मैंने सारी बातचीत की रिकॉर्डिंग और डॉक्यूमेंट्स को आपको भेज दिया है। आगे सीन चेंज होता है और हम सायोकी की फैमिली को देखते हैं जो डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पर सायोकी बताता है कि आंटी मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हैं, जिस पर उसकी फैमिली उसे वापस से स्कूल ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। अगेन सीन चेंज होता है और अब हम देखते हैं कि सायोकी अपने रूम में आ गया है सोने के लिए, और अब वो मन ही मन में अपनी आंटी से सॉरी कहता है कि उसने आज तक उनसे झूठ कहा है कि उसकी आंखें ठीक है,
लेकिन जब भी वो अपनी आंखें खोलता था तो उसे अजीब से विजन्स आने लगते थे और वो बंद आंखों से भी सब कुछ देख सकता था। लेकिन उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था वो उसे भी समझ नहीं आ रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सोने के लिए बेड की तरफ बढ़ता है और कहता है कि उसे 5 सालों से एक ही सपना बार बार आ रहा है, जहाँ वो एक सुनसान फॉग वाली जगह पर पहुंच जाता है जहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर थे, और एक बिल्डिंग में जाता है जहाँ का वो डोर नॉक करता है जहाँ पर हाउस ऑफ गॉड लिखा था, और वो डोर को नॉक करता है क्योंकि वो जानता था कि हर दिन उसे यही सपना आता है और वो उसके पीछे के सारे रात जानना चाहता था, इसलिए वो डोर को नॉक करता है। और यहीं से सीन कट होकर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां सायुकी स्कूल जाता है, जहां सभी स्टूडेंट उसकी मदद करते हैं और कहते हैं कि सायुकी, तुम्हें जो भी हेल्प की जरूरत हो वो हमें बता देना। और एक लड़की उसकी हेल्प करती है। यहाँ सायुकी हैरान हो जाता है और उनसे पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, जहाँ वो सारे स्टूडेंट बताते हैं कि सुबह आपकी आंटी आई थी और उन्होंने ही सारी कंडीशन बताई हैं और कहा था कि सायुकी की हेल्प करना, और इसलिए हम सभी तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि सायुकी मन में सोचता है कि मेरी आंटी मेरा कितना ख्याल रखती है, इसलिए वो मन लगाकर पढ़ाई करेगा और अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारेगा। सीन चेंज होता है और क्लासेस खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि वो स्टूडेंट सायुकी को घर छोड़ने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जाते जाते उन्हें गंदी सी स्मेल आती है और एक मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। दूसरी तरफ हम सुपर हीरो वाली टीम के एक मेंबर को देखते हैं जिसे इस बात का पता चल गया था कि मॉन्स्टर वहां आ गए हैं, इसलिए वो अपनी टीम के एक मेंबर से कहता है कि जाओ और वहां पर प्रोटेक्शन सील लगाओ। वहीं कुछ स्टूडेंट उस मॉन्स्टर को देखकर वहां से भाग जाते हैं और वो मॉन्स्टर उस लड़की पर अटैक कर देता है जिसने सायुकी की हेल्प की थी, पर सायुकी उस लड़की को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर से भिड़ जाता है और अपनी छड़ी से मॉन्स्टर को रोक देता है। तभी हम देखते हैं कि इसी टाइम का फायदा उठाकर वो लड़की वहां से भाग जाती है, पर अब वो मॉन्स्टर तो सायुकी के पीछे ही पड़ गया था। तभी हम देखते हैं कि सामने से एक और मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन इतने टाइम में सुपर हीरो का एक मेंबर जाओ भी वहां पर पहुंच गया था और एक प्रोटेक्शन शील्ड बना देता है, और इतने टाइम में वहां पर बाकी टीम मेंबर भी आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम सायुकी को देखते हैं जिसकी आंखों की पट्टी भी खुल गई थी और उसे वही विजन्स वापस से आने लगे थे, जहां वो उसी सपने में पहुंच जाता है जहां वो डोर नॉक कर रहा था और उसकी आंखों से अब रोशनी भी निकल रही थी। अब हम देखते हैं कि असलियत में तो वो उन्हीं मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था। इसी फाइट के दौरान कुछ और मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देते हैं। वहीं विजन्स में वो डोर को नॉक कर रहा था, जो डोर धीरे धीरे खुलने लगा था जहां से रोशनी भी निकल रही थी। फाइट में हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उसे मारने ही वाले थे, तभी वो डोर खुल जाता है और उसकी आंखों से बहुत ही तेजी से रोशनी निकलती है, जिसकी वजह से सारे मॉन्स्टर पीछे की तरफ गिर जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि इस रोशनी को वो सुपर हीरो लोग भी देख लेते हैं, जिसका साथ ही उन्हें बताता है कि ये तो डिवाइन पावर है जो कि एंजल ऑफ गॉड की है, यानी कि धरती पर एक और गॉड आ गया है। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर फिर से सायुकी पर अटैक करते हैं और सायुकी धीरे धीरे करके सारे मॉन्स्टर को मार देते हैं, और अब आखिरी मॉन्स्टर जो बचा था उसे जाओ आकर कूल तरीके से मार देता है। दूसरी तरफ हम सायुकी का विजन्स देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो डोर ओपन हो गया था, इसलिए सायुकी अंदर कदम रखता है, जहाँ उसे 5 अलग अलग डोर दिखते हैं जिसमें अलग अलग सिंबल बने हुए थे। अगेन सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जाओ ने उस आखिरी मॉन्स्टर को मार दिया है, जिसे देखकर सायुकी भी बड़ा हैरान रह जाता है। और अब हम देखते हैं कि सायुकी वहां से चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम एक चर्च का सीन देखते हैं, जहां पर कुछ गॉड्स की मूर्तियां थी। वहां एक इंसान आता है और सभी को बताता है कि एजेंट ऑफ गॉड आ चुका है, जिस पर सभी लोग कहते हैं फिर इंतजार किस बात का है, तुम्हें उसे लाना होगा और कोशिश करना कि तुम उसे जिंदा ला पाओ। फिर हम एक इंसान को देखते हैं जो कि ट्रक चला रहा होता है, जिसके ट्रक में बहुत सारे मॉन्स्टर थे। वहीं दूसरी तरफ सायुकी भी अपने घर आ गया था, जहां उसका भाई उससे पूछता है कि अभी तक तुम कहाँ थे, जिस पर सायुकी उसे कहता है कि मैं ट्रैफिक में फंस गया था। ये कहकर वो अपने रूम में सोने चले जाता है और सोने के बाद वो अपने सपने में वापस से पहुंच जाता है, जहां उसे वही बिल्डिंग दिखाई देती है जिसमें हाउस ऑफ गॉड लिखा था। अब हम देखते हैं कि सायुकी उसमें एंटर कर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि ये तो गॉड का मेंटल हॉस्पिटल है, जो कि नॉर्मल मेंटल हॉस्पिटल जैसा ही है पर कुछ अलग है। और जैसे ही वो अंदर जाता है तो उसे 6 रूम दिखाई देते हैं जो कि लॉक थे।
तब हम देखते हैं कि वो सभी को खोलने की कोशिश करता है, पर पांचों डोर नहीं खुलते। लेकिन जैसे ही वो छठवें डोर को टच करता है तो उसमें कुछ पैटर्न्स बनने लगते हैं और वो डोर ओपन हो जाता है। और जैसे ही सायुकी अंदर जाता है तो वो एक लेडी को देखता है जिसके चारों तरफ समुद्र की लहरें लहरा रही थी, लेकिन वो सब उसका इल्यूजन था। एक्चुअल में तो वो एक रूम था। आगे हम देखते हैं कि सायुकी उस लेडी से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर वो लेडी उसका कोई भी जवाब नहीं देती। फिर हम देखते हैं कि अचानक उस रूम में कुछ पैटर्न्स बनने लगते हैं जिस पर स्क्रीन में कुछ लिखा हुआ था, जिसे सायुकी पढ़ता है और उसे पता चलता है कि वो 5 एंशिएंट गॉड में से एक है जिसका नाम नाइक्स है और उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, और अगर सायुकी उसे ठीक करता है तो उसकी कुछ पावर्स सायुकी को मिल जाएंगी। ये सब पढ़ने के बाद सायुकी नाइक्स के पास जाता है और उसके कान में कुछ कहता है, जिससे नाइक्स तुरंत पलटती है और कहती है कि आखिरकार बेटा तुम इतने सालों बाद आ ही गए। जिसके बाद वो उसके तरफ पढ़ने लगती है, लेकिन वो उसके पीछे रखे फ्लावर पॉट को गले लगाकर कुछ कुछ बड़बड़ाने लगती है, जिससे सायुकी समझ जाता है कि नाइक्स की दिमागी हालत ठीक नहीं है। सीन चेंज होता है और हम जाओ को देखते हैं जिसके टीम के मेंबर उससे कह रहे थे कि तुम उस लड़के को कैसे जाने दे सकते हो जिसके पास गॉड ऑफ एंजल की पावर है, जिस पर जाओ कहता है कि जल्दी मैं उसे ढूंढ लूंगा। सीन चेंज होता है और हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां हम जाओ को देखते हैं जो सायुकी के स्कूल के बाहर खड़ा होकर उसे ढूंढ रहा था, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो उसे नहीं ढूंढ पाता। दूसरी तरफ हम सायुकी को देखते हैं जो उसकी नजरों के सामने से ही वहां से चला गया था और सीधे डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, जहां वो मरीज की कंडीशन बताकर उसका इलाज पूछता है, जहां वो डॉक्टर उसे बताता है कि कुछ मेडिसिन और थेरेपी की मदद से वो मरीज ठीक हो सकता है। जिसके बाद सायुकी एक लाइब्रेरी में जाता है जहां वो एंशिएंट किताबें पढ़ता है, जिसमें उसे पता चल जाता है कि उस हॉस्पिटल में एक मेडिसिन रूम भी है, जहां से जाकर वो मेडिसिन ले लेता है और सीधे उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहां नाइक्स मौजूद थी। सायुकी वहां एक डॉक्टर बनकर आया था। इसके बाद वो उसे कुछ मेडिसिन दे देता है, जिसके बाद देखते हैं कि वो जैसे ही उसे कंज्यूम करती है तो कुछ और बड़बड़ाने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सायुकी उसे अपना बेटा बता देता है, जिसकी वजह से उसकी कंडीशन थोड़ी ठीक हो जाती है। दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं जो सायुकी के स्कूल पे नजर गड़ाए बैठा था और उसे डेली ढूंढने की कोशिश कर रहा था। यहाँ नाइक्स की थोड़ी कंडीशन बेटर होने पर सायुकी को कुछ सुपर पावर्स मिलती हैं, जिसका नाम स्टारलाइट डांसर था। इसके थ्रू रात में उसकी सुपर पावर एबिलिटी बढ़ जाएगी और वो छोटे क्रिएचर से भी बात कर पाएगा और बाकी क्रिएचर्स को डरा पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सायुकी अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए रात में बाहर निकल जाता है। पावर टेस्ट करने के बाद हम देखते हैं कि सायुकी एक जगह पर बैठ जाता है और कुछ सोच रहा होता है और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि मेरे सपने में जो हॉस्पिटल मौजूद है जिसमें 5 कमरे लॉक हैं, हो ना हो उनमें भी एक एक गॉड होगा, और जब तक मैं किसी एक गॉड को पूरी तरह से ठीक ना कर दूं तब तक वो बाकी के डोर ओपन नहीं होंगे। यहाँ सायुकी ऐसा कुछ सोच ही रहा था, तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक चमगादड़ आ जाता है जो उसे कहीं ले जाने की कोशिश करता है। इसलिए सायुकी बिना कुछ सोचे समझे उस चमगादड़ के पीछे चले जाता है और हम देखते हैं कि वो उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जिस ट्रक पे मॉन्स्टर मौजूद थे। जैसे ही सायुकी उस ट्रक को देखता है तो उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि उसके अंदर मॉन्स्टर है। वहीं मॉन्स्टर को भी महसूस हो गया था कि बाहर कोई इंसान खड़ा हुआ है, लेकिन अचानक वहां पर ट्रक ड्राइवर आ जाता है जो सायुकी को देखकर कहता है कि क्या तुम नाइट वॉचमैन हो, जिस पर सायुकी उसे कोई भी जवाब नहीं देता क्योंकि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। तभी हम देखते हैं कि वो ट्रक ड्राइवर कुछ पावर का यूज करके सभी मॉन्स्टर को रिलीज कर देता है और सभी के साथ मिलकर सायुकी पर अटैक करता है। दूसरी तरफ हम सायुकी को देखते हैं जो मॉन्स्टर को देखकर एक रॉड उठा लेता है और वो भी उस रॉड की हेल्प से सभी पर अटैक करने लगता है और वो इस अटैक के साथ अपनी नई नई टेक्निक्स और सुपर पावर्स का यूज करता है। अगेन हम देखते हैं कि वो ट्रक ड्राइवर अपनी पावर का यूज करके सायुकी पर अटैक करता है, जिसकी वजह से सायुकी की रॉड चकनाचूर हो जाती है। लेकिन जैसे ही उसके टुकड़े धरती पर गिरने लगते हैं वैसे ही सायुकी उन रॉड के टुकड़ों को तेजी से पकड़ लेता है और चारों तरफ फेंक के मारता है, जिसकी वजह से सारे मॉन्स्टर मारे जाते हैं। सायुकी की ऐसी पावर देखकर ट्रक ड्राइवर भागने लगता है, लेकिन सायुकी उसे कहाँ छोड़ने वाला था। हम देखते हैं कि सायुकी उसे पकड़कर नीचे पटक
पटक देता है, जिसकी वजह से ट्रक ड्राइवर बेहोश हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सायुकी वहां से जाने लगता है ताकि कोई भी आम इंसान उसे देख ना पाए। जाते जाते सायुकी इसी बारे में सोच रहा था कि ट्रक ड्राइवर किन नाइट वॉचमैन की बात कर रहा है। इसी वजह से बिल्डिंग से उसका पैर फिसल जाता है और वो जाकर सीधे जाओ की गोद में गिरता है। इसके बाद जाओ उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो इतने दिनों से उसी को ढूंढ रहा था और आज वो उसके गोद में है। इसके बाद हम देखते हैं कि जाओ उसे एक होटल में ले जा लेता है जो कि एक लव होटल था, जहाँ सभी लोग उन्हें कपल समझ रहे थे। तभी हम देखते हैं कि वो सीधे एक कमरे में पहुंच जाते हैं जहाँ दोनों के बीच कन्वर्सेशन होती है, जहाँ जाओ सायुकी से पूछता है कि जब बचपन में तुमने वो विजन्स देखा था जिसमें तुम्हें किंग ऑफ एंजल्स दिखाई दिए थे, तो क्या उन्होंने तुमसे कुछ कहा था। जैसे ही सायुकी इस क्वेश्चन को सुनता है वो समझ जाता है कि जाओ उसके बारे में सब कुछ जानता है कि उसके पास कैसी सुपर पावर्स है और उसको कैसे विजन्स आते थे। तभी हम देखते हैं कि सायुकी उसका आंसर देने की बजाय उल्टा उससे ही कुछ क्वेश्चन करने लगता है और जाओ से कहता है कि क्या एक्चुअल में गॉड एग्जिस्ट करते हैं, जिसका आंसर देते हुए जाओ उससे कहता है कि हाँ, एक्चुअल में गॉड एग्जिस्ट करते हैं। कुछ अच्छे गॉड तो कुछ बुरे गॉड, यानी कि सभी गॉड्स गॉड नहीं होते हैं। ऐसा आंसर सुनने के बाद सायुकी जाओ से कहता है कि आप एक्चुअल में कहना क्या चाहते हो, आप इसका सही से मतलब समझा सकते हो। जिसका रिप्लाई देते हुए जाओ कहता है कि जब 1920 में पूरी दुनिया में फॉग डिजास्टर फैला था तो पूरी दुनिया तबाह हो गई थी सिवाय एक कंट्री के जिसका नाम था डेक्सिया, और सारी कंट्रियां तबाह हो गई थी। इसी घटना की वजह से सारे साइंटिस्ट इस घटना पर रिसर्च करना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि डेक्सिया कंट्री बच गई। जब साइंटिस्ट ने इस घटना पर रिसर्च किया तो उन्हें चौंका देने वाले आंसर मिले। एक्चुअल में साइंटिस्ट ने उस फॉग वाली जगह पर एक बड़े से ड्रैगन को देखा था जिसका जिक्र पुरानी किताबों में भी मिलता है। साथ ही साथ वहाँ वैज्ञानिकों को कुछ कंट्री के गॉड भी दिखाई दिए थे, जैसे कि किंग ऑफ एंजल मिसेल और फॉलन एंजल लूसीफर। इतना कुछ सुनने के बाद सायुकी को इन सब बातों में और इंटरेस्ट आने लगता है और वो बड़े ही इंटरेस्ट से जाओ की तरफ देखने लगता है। तभी हम देखते हैं कि जाओ उसे बताता है कि उस दिन के बाद से हमने कई बार गॉड्स को देखा है, पर उसमें से कोई भी गॉड हमारी कंट्री का नहीं था, जिसकी वजह से सायुकी उसका कारण पूछता है। जिस पर जाओ उसे कहता है कि फिलहाल तो मैं इसके बारे में नहीं जानता, पर जहाँ जहाँ वो फॉग गया था उसी जगह के गॉड जिंदा हुए हैं और हमें लगता है कि फ्यूचर में वो सारे गॉड मिलकर हमारी कंट्री पर अटैक करेंगे। जिस पर सायुकी कहता है कि कहीं वो पागल तो नहीं हो गए। सीन चेंज होता है और हम उसी जगह को देखते हैं जहाँ पर मॉन्स्टर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जहाँ पर एक नाइट वॉचमैन आता है जो उस ट्रक ड्राइवर से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। जिस पर ट्रक ड्राइवर बता देता है कि ये सब उस यंग लड़के ने किया है जिसके पास किंग ऑफ गॉड मिसेल की पावर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो नाइट वॉचमैन अपने कैप्टन को कॉल करके बता देता है कि किंग ऑफ एंजल गॉड मिसेल की पावर किसी को मिल गई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कैप्टन भी हैरान रह जाता है। अगेन वो नाइट वॉचमैन कहता है कि हमें जल्द से जल्द उस लड़के को ढूंढना होगा और थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर एंशिएंट चर्च के लोग भी यहाँ आ जाएंगे, इसलिए तुम्हें तैयार रहना होगा फाइट के लिए। अगेन सीन चेंज होता है और हम जाओ और सायुकी की बातचीत को देखते हैं, जहाँ सायुकी पूछता है कि तुम इतने दिनों से मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। जिस पर जाओ कहता है कि जब से वो फॉग डिजास्टर आया है तब से कुछ ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं जिनके पास अनोखी शक्तियां हैं, जिन्हें टैबो पावर्स कहते हैं, जो कि 6 लेवल में बढ़ी हुई है। तभी हम देखते हैं कि मन ही मन में सायुकी सोच रहा था कि ये तो मेरे ड्रीम वाले 6 डोर से रिलेटेड है, जहाँ पर ऐसे ही 6 लेवल बटे हुए हैं। जैसे ही मैं एक लेवल को सॉल्व करूंगा तो बाकी के लेवल धीरे धीरे सॉल्व होते जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि जाओ अगेन उससे कहता है कि तुम्हारे पास टैबो पावर नहीं है बल्कि डिवाइन पावर है, जो कि तुम्हें खुद एंजल गॉड मिसेल ने दिया है। जिस पर सायुकी जाओ से पूछता है कि आखिर क्यों मुझे किंग ऑफ गॉड मिसेल ने ये पावर्स दी। जिस पर जाओ उससे कहता है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। जिस पर सायुकी कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ कि किंग एंजल मिसेल ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा।
आगे दिखाया जाता है कि सायुकी जाओ से कुछ क्वेश्चन करता है कि आखिर तुम्हारे पास कौन सी पावर है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान ऐसे फाइट नहीं कर सकता जैसे तुम फाइट कर रहे थे मॉन्स्टर से। जिसका रिप्लाई देते हुए जाओ कहता है कि एक्चुअल में डिवाइन पावर और टैबो पावर वाले लोग कुछ ही हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। एक्चुअल में मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ जिसे फाइट करना आता है और टैबो पावर्स के वेपन्स को यूज करना आता है। इसके बाद जाओ अपना सूटकेस दिखाता है जिसमें एक वेपन था जिसके जरिए वो एरिया को सील करता था। इसके बाद दिखाया जाता है कि सायुकी के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए थे, इसलिए वो उठकर वहां से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि जाओ उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता और वहां से निकल जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जाओ सायुकी का पीछा करता है और उसे बताता है कि क्या तुम मेरे बारे में कुछ और नहीं जानना चाहते। जिसके बाद हम देखते हैं कि सायुकी साफ मना कर देता है। तभी हम देखते हैं कि जाओ फिर भी उसे अपने बारे में बताने लगता है और कहता है कि मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ जिसके लोगों को नाइट वॉचमैन कहा जाता है, जो लोगों को मॉन्स्टर से बचाते हैं और दुनिया को सेव करते हैं, और हमारी ही वजह से इस कंट्री के लोग चैन से जी रहे हैं। क्या तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके इस दुनिया को बचाना नहीं चाहोगे, क्योंकि हमें सच में तुम्हारे जैसे डिवाइन पावर वाले इंसान की जरूरत है। जिस पर सायुकी कहता है कि मेरे पास एक फैमिली है जिसमें मेरी आंटी और मेरा भाई है, जिन्होंने अपनी लाइफ में काफी संघर्ष किया है और मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ और उन्हें एक अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ। ये सुनकर हम देखते हैं कि जाओ भी चुप हो जाता है और सायुकी का पीछा करना बंद कर देता है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है नाइक्स को, जिसे ड्रीम के अंदर सायुकी ने उसे हॉस्पिटल से बाहर लेकर आया है, जिसकी वजह से नाइक्स की कंडीशन और बेटर हो गई है और उसकी कंडीशन 6% ठीक हो गई है। दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं जिसको उसके सीनियर से ऑर्डर्स मिलते हैं कि हमें किसी भी कंडीशन में सायुकी चाहिए, चाहे उसके लिए तुम्हें जबरदस्ती ही क्यों ना करनी पड़े। अगेन सीन चेंज होता है और हम एंशिएंट चर्च के एक इंसान को देखते हैं जो जेल में कैद मॉन्स्टर की तरफ जाता है और उन्हें देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो इंसान उस मॉन्स्टर की तरफ एक डेमोनिक वेपन फेंकता है, जिसे खाकर वो मॉन्स्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो बहुत सारे डेमोनिक वेपन्स को उन मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से सारे मॉन्स्टर बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अगेन सीन चेंज होता है और हम सायुकी को देखते हैं जो अपने घर आ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जाओ भी वहां पर मौजूद है, जो उसकी आंटी के साथ खाना पका रहा होता है, जिसे देखकर सायुकी हैरान हो जाता है। आगे दिखाया जाता है कि सायुकी उसे अकेले में ले जाता है और कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम्हें मेरा एड्रेस कैसे पता। जिस पर जाओ कहता है कि मैंने तुम्हारे स्कूल बैग पर एक ट्रैकर लगा दिया था, जिसकी वजह से मुझे तुम्हारा एड्रेस मिल गया। तभी हम देखते हैं कि सायुकी इस सब बातों से हैरान हो जाता है और यहाँ जाओ उसे कुछ पैसे ऑफर करता है और कहता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लो, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हें यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं किया तो तुम्हारे पीछे कई और लोग लगे हुए हैं जो तुम्हारी डिवाइन पावर के पीछे पागल हैं। इसलिए तुम्हारे लिए बेटर यही होगा कि तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। जिसके बाद जाओ उसे बताता है कि मैं भी बिल्कुल तुम्हारे ही जैसे हूँ। जब मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी तब मेरी माँ ने भी मुझे बड़े ही मुश्किल हालातों से पाला था, इसलिए मैं भी अपनी माँ का नाम रोशन करना चाहता था और इसलिए मैंने मिलिट्री ज्वाइन कर ली। लेकिन इसी वजह से मैं अपनी माँ की सेवा नहीं कर पाया और मैं ऐसा तुम्हारे लिए नहीं चाहता, इसलिए तुम अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी सकते हो। तभी हम देखते हैं इतना कहकर जाओ वहाँ से किचन में चले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जाओ सायुकी की फैमिली के साथ डिनर एंजॉय करता है। इसके बाद वो उसे ये कहकर चले जाता है कि तुम अपनी लाइफ में एक अच्छा इंसान बनना। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि सायुकी वहाँ देखता है कि जाओ अपना लाइटर भूल गया है, इसलिए सायुकी भी जाओ के पीछे निकल जाता है। वहीं जाओ को सीनियर से ऑर्डर्स मिलते हैं कि वहाँ पर बैरियर प्रोटेक्शन सील लगाना है, क्योंकि उन 5 मॉन्स्टर ने शहर पर अटैक कर दिया था जिन्हें हमने थोड़ी देर पहले देखा था। जब जाओ को बैरियर बनाने के ऑर्डर मिले और कहा गया कि बैरियर बनाने के बाद तुम्हें वहाँ से तुरंत निकल जाना है, क्योंकि वो मॉन्स्टर बहुत ही पावरफुल हैं। लेकिन यहाँ जाओ के सामने एक मॉन्स्टर था जो कि इंजर्ड था। हालांकि वो इंजर्ड नहीं था, वो तो जाओ को फंसाने के लिए एक जाल फैलाया गया था।
क्योंकि जाओ जानता था कि अगर मैं यहाँ से चले गया तो ये मॉन्स्टर प्रोटेक्शन बैरियर को तोड़कर ह्यूमंस पर अटैक करेगा, जिससे बहुत सारे ह्यूमंस की जान चली जाएगी। इसलिए जाओ अपने कैप्टन की बात नहीं मानता और अपनी तलवार लेकर उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। हालांकि कैप्टन जाओ को थोड़ी देर के लिए वहां से जाने के लिए कह रहे थे। जब सुपर हीरो की पूरी टीम आ जाती तब वो मिलकर उन मॉन्स्टर पर अटैक करते। यहाँ जाओ और मॉन्स्टर के बीच फाइट शुरू हो गई थी। मॉन्स्टर जाओ की तरफ स्लो मोशन में बढ़ रहा था। हालांकि मॉन्स्टर की स्पीड बस स्लो थी, वो बहुत ही पावरफुल था। फिलहाल ये बात जाओ नहीं जानता था। फाइट के दौरान मॉन्स्टर का पंजा जाओ को लग जाता है, जिसकी वजह से जाओ काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और अब जाओ को भी समझ आ जाता है कि ये मॉन्स्टर बहुत ही पावरफुल है। दूसरी तरफ हम सायोकी को देखते हैं जो जाओ की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी उसे वही चमगादड़ दिखता है, जिससे सायोकी को समझ आ जाता है कि जाओ की जान खतरे में है और वो चमगादड़ का पीछा करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं जिसे मॉन्स्टर ने बहुत ज्यादा इंजर कर दिया था और अब वो जाओ को मारने ही वाला था। तभी जाओ समझ जाता है कि अब उसे अपना आखिरी वार करना ही होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि जाओ के पास जो ट्रैकर था वो नॉर्मल ट्रैकर नहीं था, बल्कि बहुत ही स्पेशल था। और जाओ जैसे ही उस ट्रैकर का स्विच दबाता है तो उससे कुछ टाइम के लिए उसे टैपो पावर मिल जाती है और ये नाइट वॉचमैन का सबसे खतरनाक वेपन था। इसके बाद जाओ उस मॉन्स्टर का एक हैंड कट कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सायोकी पहुँच जाता है और वो प्रोटेक्शन बैरियर तोड़ के सीधा अंदर आ जाता है। तभी दिखाया जाता है कि जाओ सायोकी से पूछता है कि मैंने तो यहाँ प्रोटेक्शन बैरियर लगाया था, तो तुम अंदर कैसे आए? जिस पर सायोकी बताता है कि मैंने तो उसे अपने हाथों से तोड़ा है। तभी जाओ समझ जाता है कि सायोकी बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जाओ की तरफ बढ़ने लगता है। तभी जाओ सायोकी से कहता है कि इस मूव को तो बहुत ही ध्यान से देखना। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जाओ अपने शॉट को मून की तरफ करता है, जिसकी वजह से मून की सारी लाइट उस शॉट में आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि जाओ एक ही वार में उस मॉन्स्टर के सर को अलग कर देता है, जिसे देखकर सायोकी बहुत ही हैरान रह जाता है। लेकिन जाओ भी अचानक नीचे गिर जाता है, क्योंकि जो टैपो पावर उसे ट्रैकर से मिली थी उसके कुछ साइड इफेक्ट थे, जिसकी वजह से उसकी बॉडी बहुत ही वीक हो गई थी। तभी हम देखते हैं कि सायोकी उसके पास दौड़कर जाता है और पूछता है कि अभी तो तुम पूरी तरह से ठीक थे और ये सब कुछ ऐसे कैसे हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि जाओ उसे बताता है कि मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले टैपो पावर का यूज किया है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। हालांकि मैं हमेशा से टैपो पावर चाहता था और मैं आज उनका यूज करके बहुत ही खुश हूँ। वहीं सायोकी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वहीं जाओ उससे पूछता है कि मैं शॉट चलाते हुए कैसा देख रहा था, जिसका आंसर देते हुए सायोकी कहता है कि तुम बहुत ही कूल लग रहे थे। तभी हम देखते हैं कि जाओ अपनी सिगरेट को अपने मुंह पर लगा लेता है, जिसे सायोकी लाइटर से जला ही रहा था, पर इतने में ही जाओ अपना दम तोड़ देता है, जिसे देखकर सायोकी जोर जोर से रोने लगता है और गुस्से में आ जाता है और कहता है कि जिन लोगों को बचाने के लिए तुमने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, उनको तो पता तक नहीं है कि तुमने अपनी जान गंवा दी है सिर्फ उनको बचाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि सायोकी के गुस्से की वजह से उसकी गॉड पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो हवा में उड़ने लगता है। वहीं वो मॉन्स्टर फिर से जिंदा हो जाता है और सायोकी की तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ही वो सायोकी को टच करता है वो बहुत दूर जाकर गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि सायोकी गुस्से में आकर जाओ की शॉट उठा लेता है और एक ही वार से उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जाओ की टीम की एक मेंबर उसकी तरफ ही आ रही होती है, जिसे कैप्टन बता रहे थे कि उसका ट्रैकर मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब जाओ मर गया है। लेकिन वो लड़की कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, इतनी जल्दी जाओ हमें छोड़कर नहीं जा सकता। तभी हम देखते हैं कि सायोकी उसकी डेड बॉडी उठाकर उसी तरफ जा रहा होता है। दूसरी तरफ सायोकी की आंटी उसका घर में वेट कर रही थी। वहीं हम सायोकी को देखते हैं जो नाइट वॉचमैन के प्राइवेट ऑफिस में उनसे डिस्कशन कर रहा होता है, जहां नाइट वॉचमैन के कैप्टन उससे पूछते हैं कि उस मॉन्स्टर को किसने मारा, जिस पर झूठ बोलते हुए सायोकी कहता है कि उसे जाओ ने ही मारा है। तभी यहाँ पे कैप्टन को वो सच नहीं लग रहा था। आगे यहाँ सायोकी क्लियर करता है कि जाओ ने ही उस मॉन्स्टर को मारा है। तभी उनकी टीम उसे कहती है कि हमारी टीम को ज्वाइन कर लो, जिस पर सायोकी मान जाता है क्योंकि वो जाओ के उस सपने को पूरा करना चाहता था जिसमें वो चाहता था कि वो दुनिया को बचाए। इसलिए वो यहाँ पर 10 ईयर एग्रीमेंट कर लेता है और इस एग्रीमेंट के हिसाब से वो 10 सालों तक जाओ की जगह रहकर दुनिया को बचाएगा।
वहीं नाइट वॉचमैन की सैलरी बहुत ज्यादा थी, जिससे उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक हो सकती थी। सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सायुकी एक लेटर और कुछ पैसे भिजवाता है, जिसमें लिखा था कि मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ, इसी वजह से मैं घर से कुछ दिनों तक दूर रहूंगा। यहाँ हम देखते हैं कि उसकी आंटी उन पैसों और लेटर को देखकर रोने लगती है। वहाँ सायुकी का भाई भी काफी हैरान था। तभी हम देखते हैं कि सायुकी का कॉल आता है, जिस पर वो आंटी से कहता है कि मैं ऐसे अचानक चला गया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसकी आंटी इस पर ज्यादा गुस्सा नहीं करती और उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। तभी सायुकी उसकी आंट से कहता है कि उन पैसों को सेव करने की जरूरत नहीं है, आप उन पैसों को अपने ऊपर और भाई के ऊपर खर्च कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर साल आपको पैसे भिजवाता रहूंगा। क्योंकि सायुकी बखूबी जानता था कि उसकी आंट वो पैसे उसकी शादी के लिए सेव कर लेगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि सायुकी के कहने पर कैप्टन उसके घर में प्रोटेक्शन सील लगवा देते हैं, ताकि उसकी फैमिली डीमन से सुरक्षित रहे। वहीं पर सायुकी की ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाती है और उसे ट्रेनिंग रूम में ले जाया जाता है, जहां वो शूटिंग की प्रैक्टिस करता है। तभी हम देखते हैं कि उसका एक भी शूट सही निशाने पर नहीं लगता, जिस वजह से वो स्नाइपर समझ जाता है कि सायुकी ने इससे पहले कभी भी गन नहीं चलाई। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की उसे फिजिकल ट्रेनिंग करवा रही होती है, जिसमें भी सायुकी का कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां कैप्टन सायुकी को समझा रहे थे कि तुम्हें जो पावर्स मिली हैं वो गॉड मिसेल ने दी है, और जल्द से जल्द तुम्हें उन पावर्स को जानना होगा, क्योंकि तुम्हें ढूंढने के लिए बहुत सारे लोग पीछे लगे हुए हैं, जिस वजह से ये दुनिया खतरे में आ सकती है। सीन शिफ्ट होता है और हम जियाओ नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो सायुकी को वर्चुअल वर्ल्ड में लेकर जाती है, जो कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जहां वो अपने अपने लेवल्स को चेक करते हैं, और वो सायुकी को बताती है कि यहाँ पर 6 लेवल होते हैं, जिसमें 6 कल्टीवेशन लेवल में सबसे पावरफुल लेवल क्लैन लेवल होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सायुकी उसके कैप्टन से पूछता है कि अब तक क्लैन लेवल में कौन कौन पहुंचा है, जिसका आंसर देते हुए कैप्टन उससे कहते हैं कि अभी तक 5 लोग ही इस लेवल में पहुंचे हैं, जिसमें से एक तो नाइट वॉचमैन का कमांडर है, बाकी 4 कहाँ हैं उनका आज तक पता ही नहीं है। आगे हमें दिखाया जाता है कि सायुकी की ट्रेनिंग ऐसे ही चलते रहती है, जिसके कुछ दिन बाद भी हमें दिखाया जाता है कि सायुकी अपने टारगेट को हिट नहीं कर पा रहा था, जिसके बाद वो स्नाइपर उससे कहता है कि तुम अपनी पावर का यूज क्यों नहीं करते। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी पावर का यूज करने के बाद भी अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहा था। आगे हमें दिखाया जाता है कि अब सायुकी की स्पीड ट्रेनिंग स्टार्ट होनी है, जिसके लिए मो नाम के बंदे को चूज किया गया है, और वो उसकी स्पीड ट्रेनिंग करवाता है, जिसमें भी सायुकी का कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। तभी हम देखते हैं कि मो उससे पूछता है कि तुम्हें गॉड मिसेल ने कौन सी पावर दी है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सायुकी बता देता है कि उसने नाइक्स को ठीक किया है, तो उसकी वजह से उसे कुछ ऐसी पावर्स मिली है, जिसके बाद मो भी हैरान रह जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अगेन सायुकी कैप्टन से पूछता है कि किंग ऑफ एंजल मिसेल के पास कौन कौन सी पावर है, जिसका आंसर देते हुए कैप्टन बताता है कि एंजल गॉड मिसेल की पावर्स के बारे में तो हम भी ज्यादा कुछ नहीं जानते, लेकिन ओल्ड साइंटिस्ट की किताब में उस पावर वाले सेक्शन में एक ही शब्द लिखा हुआ है, और वो शब्द है चमत्कार। और इस चमत्कार शब्द में कैसी कैसी पावर छुपी हुई है वो तो कोई भी नहीं जान पाया है। और इसी सस्पेंस के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन लेवल जरूर बढ़ाइएगा।